दोस्तों हमारे यहाँ अभी रेनी सीज़न चल रहे हैं और हम सभी गार्डनर के लिए ये सीज़न बहुत ही प्यारे है, क्योंकि इस सीज़न में हम बहुत सारे प्लांट्स की कटिंग्स को अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। आपके पास अगर एक प्लांट है, आप 1 से 10 प्लांट बना सकते हैं। और अगर आपके पास कोई भी प्लांट ना हो जो आप चाहते हैं, तो उसकी कटिंग्स आप आपके दोस्त के गार्डन से लाकर अपने गार्डन में लगा दीजिए, तो वो प्लांट आपके गार्डन में भी हो जाएंगे। मैं तो इस रेनी सीज़न में बहुत सारे कटिंग्स को अपने गार्डन में ग्रो करती हूँ और उससे न्यू प्लांट बनाती हूँ और अपने दोस्तों को वो प्लांट बनाकर गिफ्ट करती हूँ। तो कटिंग से ग्रो कर न्यू प्लांट मैं तो खुश हो ही जाती हूँ और मेरे दोस्त उस कटिंग को पाकर वो भी खुश हो जाते हैं। तो खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो की टॉपिक है कि मैं कौन कौन से कटिंग्स को मेरे गार्डन में ग्रो की है और आप किस तरह से कटिंग से न्यू प्लांट ग्रो कर सकते हैं वो ही दिखाऊंगी। तो हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ चैताली, आप सबको मेरे गार्डन में स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ। तो दोस्तों ये जो प्लूमेरिया की प्लांट आप देख रहे हैं, इस प्लांट को किस तरह से मैंने कटिंग से ग्रो की है वो मैंने आप सबसे शेयर की थी। तो जिन लोगों ने उसकी वीडियो नहीं देखे हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। इस प्लूमेरिया की कटिंग्स को मुझे तोपन दादा ने दी थी। उनके पास इसकी मदर प्लांट है और आमफान में पिछले बार इसकी ब्रांचेस टूट गए थे, तो वही ब्रांचेस मुझे दिए थे, तो मैंने उसको ग्रो की है। तो ये देखिए कितनी ब्यूटीफुल अभी फ्लावरिंग हो रही है और रेनी सीजन है, अभी अभी बारिश हुई है। तो देखिए मेरे फ्लावर्स के ऊपर रेन ड्रॉप है। प्लूमेरिया प्लांट को कटिंग के थ्रू ही ग्रो किया जा सकता है, इसकी फ्लावर की कोई सीड्स नहीं बनते हैं। और दोस्तों ये जो प्लूमेरिया की प्लांट है, इसकी कटिंग्स को मैंने मेरे बेटे के स्कूल के सामने से लाई थी। वहाँ पर कॉरपोरेशन की जो गाड़ी होते हैं वो ब्रांचेस काट रहे थे और रास्ते में फेंक दे रहे थे, तो उसकी एक कटिंग मैं लाकर मेरे गार्डन में ग्रो की है। तो वही ब्रांचेस अभी बहुत ही अच्छी तरह मेरे गार्डन में ग्रो हो गए हैं और फ्लावरिंग भी कर रहे थे। ये मैंने पिछले साल लगाई थी, तो इस साल मुझे फ्लावर्स मिल रहे हैं। तो दोस्तों अब चलिए नेक्स्ट प्लांट की तरफ, जो बहुत ही अच्छे कटिंग से ग्रो होते हैं। ये है एलामंडा। ये एलामंडा मैंने कटिंग के थ्रू ग्रो की है और इसकी मदर प्लांट उस साइड में है जहाँ से मैंने कटिंग ली थी। तो बहुत ही बढ़िया एलामंडा प्लांट को आप कटिंग के थ्रू ग्रो कर सकते हैं। मैंने और भी कई सारे जगह पर इसकी कटिंग्स को लगाई है, सभी जगह पर अच्छी तरह से ग्रो होकर ये फ्लावरिंग कर रहे हैं। ये देखिए कितने अच्छे, और इसकी साइज़ देखिए कितनी बिग है। तो मुझे तो बहुत ही पसंद है ये एलामंडा। दोस्तों कटिंग्स को लगाने के बाद कुछ बातों की ख्याल रखना पड़ता है, जैसे कि कटिंग्स को लगाने के बाद थोड़ा शेडी एरिया में रखना पड़ता है और मॉइस्चर मेंटेन करना पड़ता है सॉइल की। और 2-3 दिन बाद जब कटिंग्स में न्यू शूट या ब्रांचेस निकलने लगे, तभी कटिंग्स को शेडी एरिया से निकलकर धूप में रखना है। तो दोस्तों अब चलिए नेक्स्ट प्लांट की तरफ, जो इस रेनी सीजन में बहुत ही बढ़िया चलते हैं, और वो है ये ड्रैगन फ्रूट की प्लांट। अगर आप देखना चाहते हैं कि मैंने किस तरह से कटिंग के थ्रू मेरे गार्डन में ड्रैगन फ्रूट प्लांट को लगाई है, उसका भी एक वीडियो है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, प्लीज़ चेक कर लीजिएगा कि किस तरह मैं ड्रैगन फ्रूट की प्लांट मेरे गार्डन में कटिंग के थ्रू लगाती हूँ। मैं तो ड्रैगन फ्रूट प्लांट की जब प्रूनिंग करती हूँ, उसी प्रूनिंग की गई ब्रांचेस को मैं अपने गार्डन में लगा देती हूँ। तो मेरे पास बहुत सारे ड्रैगन फ्रूट की प्लांट कटिंग के थ्रू बन गए हैं। आप भी कटिंग के थ्रू इस ड्रैगन फ्रूट प्लांट को अपने गार्डन में ज़रूर लगाइए। बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट। कटिंग्स के थ्रू नेक्स्ट लगाए जाने वाले प्लांट है ये एकालाइफा हिस्पिडा। ये मुझे मेरे नेवर शोना काकू उन्होंने दिए थे। उनके भी एक बहुत बढ़िया टेरेस गार्डन है, मैं किसी वीडियो में उनके गार्डन को आप सबको दिखाऊंगी। तो छोटी सी कटिंग अभी देखिए कितने बड़े हो गए हैं, और मैंने इसे एक बोरी में लगाई थी। ये देखिए प्लास्टिक की बोरी,
और रेनी सीजन है, पानी पड़ते पड़ते ये बोरी भी फट गए हैं, तो मैं इसे दूसरी पॉट में शिफ्ट कर दूंगी। तो बहुत ही बढ़िया इनमें फ्लावरिंग हो रहे हैं, ये देखिए। और इस प्लांट को ज़्यादा केयर कभी भी मैंने नहीं की है, फिर भी देखिए इनमें बहुत ही अच्छे फ्लावरिंग हो रहे हैं। तो अब चलिए नेक्स्ट प्लांट की तरफ। और मेरे नेक्स्ट प्लांट है ये नाग चंपा। समर सीजन से शुरू होते हैं इसकी फ्लावरिंग और विंटर आने तक इसकी फ्लावरिंग चलते ही रहते हैं और बहुत दिनों तक इसकी फ्लावरिंग प्लांट्स में रहते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं, मुझे तो बहुत पसंद है। फ्लावरिंग ख़त्म हो जाने के बाद यानी कि विंटर सीजन आने के पहले मैं सभी नाग चंपा की प्लांट को हार्ड प्रूनिंग कर देती हूँ और प्रून की जगह से ही न्यू ब्रांचेस निकलते हैं और समर आते ही इस प्लांट में बर्ड से भर जाते हैं और फ्लावरिंग खिलने लगते हैं। तो मुझे तो ये नंबर 1 पर रखना है, क्योंकि इसकी कटिंग से मैंने बहुत सारे प्लांट्स मेरे गार्डन में लगाई है और मेरे बहुत सारे दोस्तों को भी मैंने गिफ्ट में दी है। और उन सब के गार्डन में जब इसकी फ्लावरिंग खिलते हैं तो मुझे फ़ोन करके बताते हैं कि टुम्पा तुम्हारे नाग चंपा में फ्लावरिंग शुरू हुई है। तो ये सुनने में मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो दोस्तों मेरे पास देखिए मेरे गार्डन में भर गए हैं इस नाग चंपा की फ्लावर से। तो गार्डन भी ब्यूटीफुल और मैं भी खुश। तो चलिए अब दिखाती हूँ मेरे नेक्स्ट प्लांट जो मैंने कटिंग के थ्रू ग्रो करती हूँ, और वो है ये मेरे ब्लू डेज प्लांट। इस प्लांट को मैंने 2 साल पहले छोटे से एक हैंगिंग पॉट में नर्सरी से ख़रीदी थे और उसके बाद मैंने इसकी कटिंग्स को मेरे जो बिग सीमेंट की पॉट है वहाँ पर लगा दी है। तो जब एक साथ सुबह में खिलते हैं तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं इसकी फ्लावरिंग। और इस ब्लू डेज की कटिंग्स मैंने मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स को दी है और उनके गार्डन में भी बहुत ही बढ़िया चल रहे हैं। और मेरे नेक्स्ट प्लांट है जो कटिंग से बहुत ही बढ़िया चलते हैं और वो है ये थॉर्न ऑफ मिली। ये जो स्मॉल साइज के थॉर्न ऑफ मिली है, इसकी एक छोटा सा कटिंग्स आप कहीं भी लगा दीजिए जो वेल ड्रेन्ड सॉइल हो उसमें, तो ये देखेंगे बहुत ही बढ़िया चल पड़ेगी। सिर्फ ज़्यादा पानी इस प्लांट को मत दीजिएगा, क्योंकि ये कैक्टस टाइप के प्लांट है, तो ज़्यादा पानी इसके रूट्स को कटिंग्स को गला भी सकते हैं। तो मेरे नेक्स्ट प्लांट है जो कटिंग से बहुत ही बढ़िया चलते हैं और वो है ये हिबिस्कस। हिबिस्कस तो इस रेनी सीजन में आप कहीं भी लगा दीजिए कटिंग्स को, ये बहुत ही बढ़िया ग्रो कर जाएगी। तो ये है मेरे जो बिग साइज़ के रेड वाले हिबिस्कस है, उसकी फ्लावरिंग देखिए कितनी ब्यूटीफुल है, अभी भी खिलना इसका बाकी है। तो हिबिस्कस को कटिंग्स के थ्रू इस रेनी सीजन में ज़रूर लगाइए, 1 क्यों 10 प्लांट आपके गार्डन में ग्रो हो जाएगी। किसी भी कटिंग्स को इन रेनी सीजन में अगर आप ग्रो करते हैं तो उसको सॉइल से ज़्यादा सैंड में लगाना ही अच्छा है, क्योंकि रेनी सीजन है, पानी ज़्यादा पड़ते हैं तो पॉट में पानी जम जाते हैं, इसीलिए सैंड में अगर लगाते हैं तो पानी वेल ड्रेन्ड होकर बाहर निकल जाएगी और रूट्स भी बहुत ही जल्द ग्रो होते हैं सैंड में लगाने से। सैंड के बदले में आप कोकोपीट भी ले सकते हैं जो मॉइस्चर को मेंटेन करता है और पानी रुके नहीं रहते हैं, वेल ड्रेन्ड हो जाते हैं, इसलिए कटिंग्स भी बहुत ही अच्छे ग्रो होते हैं। तो मेरे नेक्स्ट प्लांट ये है मधुमालती। इसकी भी कटिंग से आप न्यू प्लांट ग्रो कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस प्लांट को पिछले महीने में ही लाई है, इसीलिए अभी तक कटिंग्स नहीं की है। जब मैं इसकी कटिंग्स करूँगी उसकी कटिंग्स को अपने गार्डन में ज़रूर ग्रो करूँगी। तो दोस्तों अब चलिए मेरे नेक्स्ट प्लांट की तरफ। और मेरे नेक्स्ट प्लांट है ये एक्सोरा की प्लांट। एक्सोरा तो बहुत ही अच्छे लग जाते हैं कटिंग के थ्रू। मेरे पास कई वैरायटी के एक्सोरा की प्लांट है और सभी में अभी फ्लावर से भरे हुए हैं। ये आप देख ही पा रहे हैं, सभी लीव्स के नोड एरिया से ही देखिए बर्ड से भरे हुए हैं। और ये चाइनीज़ वैरायटी की है, यानी कि इस वैरायटी की एक्सोरा की प्लांट में छोटे छोटे फ्लावरिंग होते हैं। और इसकी और एक वैरायटी है जिनमें फ्लावर्स की साइज़ बहुत ही बिग होते हैं। ये है वो प्लांट, ये पिंक कलर की है और हर साल मेरे इस प्लांट में ही बहुत सारे फ्लावरिंग होते हैं और मैं आप सबसे वो शेयर भी करती हूँ।
देखिए सभी नोड एरिया से ये फ्लावरिंग हुए हैं। और इसके पास ही है रेड वैरायटी की एक्सोरा की प्लांट, वो भी बहुत सारे खिल रहे हैं। इस एक्सोरा प्लांट को आप कटिंग के थ्रू बहुत ही इजीली ग्रो कर सकते हैं। और दोस्तों एक्सोरा प्लांट को रूट से भी ग्रो किया जा सकता है। तो दोस्तों अब चलिए मेरे नेक्स्ट फ्लावरिंग प्लांट की तरफ, जो कटिंग के थ्रू बहुत ही इजीली ग्रो हो जाते हैं, और वो है ये डबल चांदनी की प्लांट। इसकी और एक प्लांट भी पाया जाता है, वो है सिंगल पेटल की। तो दोनों प्लांट ही इस रेनी सीजन में कटिंग के थ्रू बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं। और लगभग साल भर ही आप इस चांदनी की प्लांट से फ्लावरिंग पा सकते हैं। सिर्फ विंटर सीजन में ये प्लांट डॉर्मेंसी पीरियड में चले जाते हैं, तब इनमें कोई भी लीव्स नहीं रहते हैं और फ्लावरिंग भी नहीं होते हैं। तो चलिए अब दिखाती हूँ सिंगल पेटल चांदनी की प्लांट। तो ये देखिए सिंगल पेटल चांदनी। तो दोस्तों मेरे नेक्स्ट प्लांट है ये कनेर की प्लांट। कनेर की प्लांट तो मैंने जब भी लगाई है कटिंग के थ्रू ही लगाई है। इसकी सीड्स बनते हैं, लेकिन सीड से अभी तक मैंने न्यू प्लांट ग्रो नहीं कर पाई है। बहुत बार कोशिश भी किए हैं, लेकिन इसको कटिंग के थ्रू बहुत ही इजीली मैंने बहुत सारे प्लांट्स को ग्रो की है। मेरे पास तीनों कलर की इस कनेर की प्लांट है, एक लाइट पिंक, डीप पिंक और ये येलो कलर की। और मुझे तो कनेर फ्लावर बहुत ही पसंद है। आप लोग भी ज़रूर इस फ्लावर को पसंद करते हैं। तो देखिए कितने ब्यूटीफुल है, पसंद क्यों ना करें। और इसकी बहुत ही धीमी धीमी खुशबू भी है, मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। और ये देखिए पिंक वैरायटी के जो कनेर की फ्लावर है, ये तो मुझे रोज़ फ्लावर की तरह लगते हैं। देखिए कितनी ब्यूटीफुल है। और ये एक साथ गुच्छों में होते हैं। तो इसकी फ्लावर को मैं मेरे बालों में लगाना भी बहुत पसंद करती हूँ दोस्तों। और एक साथ इतने सारे फ्लावर्स खिलते हैं एक ही ब्रांचेस में, तो वो ब्रांच पूरे झुक जाते हैं नीचे की तरफ। तो अब चलिए नेक्स्ट फ्लावरिंग प्लांट की तरफ, जो आप कटिंग के थ्रू बहुत ही इजीली ग्रो कर सकते हैं। इसकी पॉट मॉइस्ट रहे, लेकिन ज़्यादा पानी ना रहे। आप इसे सिर्फ सैंड में ही लगा सकते हैं, तो बहुत अच्छे वेल ड्रेन्ड हो जाएगी। लेकिन दोस्तों इस रेनी सीजन में इस कटिंग को अगर आप लगाते हैं तो बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। और कोकोपीट में भी इस प्लांट की कटिंग्स को लगा सकते हैं। मैंने दोनों जगह पर लगाई है, तो बहुत ही अच्छी तरह मुझे सक्सेस मिलते हैं। तो नेक्स्ट प्लांट है जो बहुत ही अच्छी तरह कटिंग से ग्रो होते हैं, और वो है ये मुशंडा। इस मुशंडा प्लांट की छोटा सा एक कटिंग्स मैंने इसी पॉट में ही लगा दी है, तो वो देखिए कितने अच्छे ग्रो हो गए हैं। इस रेनी सीजन में आप कोई भी कटिंग्स को लगा सकते हैं और वो बहुत ही बढ़िया हो जाते हैं। ये देखिए यहाँ से मैंने कटिंग्स को ली थी और इसी पॉट में ही लगा दी है कुछ दिन पहले। तो ये देखिए ये कितनी अच्छी तरह ग्रो हो गए हैं। ये देखिए छोटा सा एक कटिंग्स मैंने ली थी, तो मेरे पास मुशंडा की 2 प्लांट हो गए हैं। तो दोस्तों अब तक मैंने कौन कौन से प्लांट्स की कटिंग्स आप इस रेनी सीजन में लगा सकते हैं वही आप सबसे शेयर की है। तो अब चलिए दिखाती हूँ किस तरह से कटिंग्स को पॉट में ग्रो करना है। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। इस फायर क्रैकर को भी कटिंग से बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए मैंने यहाँ पर कुछ कटिंग्स ली है और 2 छोटे छोटे बेबी प्लांट ली है। तो ये हमारे यहाँ स्ट्रीट साइड में होते हैं और इसकी जो फ्लावर होते हैं वो मुझे बहुत पसंद है। येलो कलर की फ्लावर होते हैं। और ये देखिए छोटे छोटे 3 बेबी प्लांट मैंने उठाकर लाई है स्ट्रीट साइड से, और इसको मैं ग्रो करूँगी और देखूँगी कि मेरे गार्डन में इसकी फ्लावरिंग होते हैं या नहीं। तो ये देखिए, अगर आप में से किसी को इस प्लांट की नाम पता है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, क्योंकि मुझे इसका नाम पता नहीं है। और मैंने यहाँ पर ली है ऑरेंज फ्लेम वाइन की कुछ कटिंग्स। ये देखिए मैंने यहाँ पर 3 कटिंग्स ली है। इसी को ही मैं पॉट में ग्रो करूँगी, और किस पे इस प्लांट को ग्रो करती हूँ वो आप सबको ज़रूर दिखाऊँगी। और किसी भी कटिंग्स को आप 6 से 7 इंच तक ले सकते हैं। उससे ज़्यादा छोटी होगी तो लगाने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी।
और मैंने यहाँ पर ली है ये जो फ्लावरिंग प्लांट है रेड कलर की हिबिस्कस, इसे हम बंगाली लौंका जबा कहते हैं। तो ये देखिए छोटे छोटे कटिंग्स है 6 से 7 इंच की। तो मैं इसे लगाऊंगी। सुबह को मैं लाई थी तो ये पत्ते थोड़ा सूख गए हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी ग्रो हो जाएगी। तो चलिए कटिंग्स को पहले तैयार कर लेते हैं। पहले मैं कटिंग से सभी पत्ते को हटा दूंगी एक सीज़र के हेल्प से। उसके बाद प्लांट को लगाने के लिए मैंने यहाँ पर कंटेनर ली है। आप छोटे से पॉट ले सकते हैं, प्लास्टिक के ग्लास ले सकते हैं। तो उसको पहले इस तरह से होल कर लेना है पानी को निकालने के लिए। अब मैं इस कंटेनर को कोकोपीट से भर लूँगी। उसके बाद हल्के हाथों से कोकोपीट को प्रेस कर दूँगी। अब उंगली के सहारे 1 इंच तक होल करके उसमें इस कटिंग्स को लगा दूंगी इस तरह से, और कोकोपीट को थोड़ा सा प्रेस कर दूंगी। बाकी और 2 जो कटिंग्स है उसको भी मैं एक ही तरह से इस पॉट में लगा दूंगी। तो ये देखिए मैंने ऑरेंज फ्लेम वाइन की सभी कटिंग्स को लगा दी है। अब इसके ऊपर से मैं एक प्लास्टिक दे दूंगी कि मॉइस्चर मेंटेन रखने के लिए इस तरह से। और 5-6 दिन के बाद आप इस प्लास्टिक को हटाकर देखेंगे कि इसकी जो ब्रांच है उनमें से न्यू शूट निकल रहे हैं। इन दिनों अगर कोकोपीट सूखे हो जाते हैं तब आप इनमें इस प्लास्टिक को खोलकर थोड़ा सा पानी देकर मॉइस्ट बना रखिएगा कोकोपीट को। और बाकी जो प्लांट्स हैं मैं उसको भी अभी लगा लूँगी पॉट में। तो रेनी सीजन है इसीलिए मिट्टी गीले है, तो मैं इस तरह से पहले होल्ड कर लूँगी। उसके बाद ही मैं बेबी प्लांट को यहाँ पर लगाऊँगी। ये देखिए इसके रूट्स को पूरे मिट्टी के अंदर घुसा देना है और हल्के हाथों से मिट्टी को दबा देना है इस तरह से। अब मैं इस हिबिस्कस की कटिंग्स को लगाऊंगी और ये मैं लगाऊंगी एकदम छोटे से आइसक्रीम की जो कप है उसमें। इस कप को मैंने पहले से ही होल कर रखी है और इसमें अब मैं कोकोपीट से भर दूंगी। अब मैं एक एक करके सभी कटिंग्स को लगा दूंगी इस तरह से। तो बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है ये। कोकोपीट और सैंड में कोई भी कटिंग लगाने से इसकी रूट्स बहुत ही जल्दी ग्रो होते हैं। तो दोस्तों बेबी प्लांट और कटिंग्स को मैंने तो पॉट में कोकोपीट डालकर ग्रो कर ली है। कोई भी प्लांट की कटिंग लगाने के बाद उसको थोड़ा सा शेडी एरिया में रखना है। तो मैं अब सभी कटिंग्स को और बेबी प्लांट को थोड़ा सा शेडी एरिया में रख दूँगी 5-6 दिनों के लिए। तो उसके बाद मैं इस सभी कटिंग्स के अपडेट आप सबसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो दोस्तों वीडियो तो बहुत ही लंबे हो गए हैं, तो आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों पहले मैंने दिखाई है कि मेरे गार्डन में मैंने कौन कौन से कटिंग से न्यू प्लांट ग्रो की है और कौन कौन से कटिंग्स को आप अभी तक लगा सकते हैं इस रेनी सीज़न में, और उसके बाद किस तरह से कटिंग्स को ग्रो करना है पॉट में वो भी दिखा दी है। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद अगर पसंद आए हैं तो प्लीज़ मुझे एक लाइक और कमेंट्स कीजिएगा। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं वो लोग प्लीज़ मेरे पास रहिएगा, मेरे साथ रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। और सब्सक्राइब बटन के नीचे जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिएगा। उसे दबाने से मेरे जितने भी वीडियोस आगे आने वाले हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबको मेरी तरफ से बिग 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 थैंक यू।